दुश्मन है, वो देश की भी दुश्मन है। इस बात को हमें गांठ बांधनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे फिरकाप्रस्त ताकतों से, देश को बांटने वाली ऐसी ताकतों से हमें होशियार रहना चाहिए। ये उसी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं जिसमें व्यवस्था थी नारी शूद्रो नधीयताम। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। फिर से उस नारकी जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। आज भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो हमें समता का अधिकार दिया है, धर्म जात लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र बनने पर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर फिर से आपको बाबा साहब की तरह सम्मान स्वाभिमान के लिए निकलना पड़े तो निकल लेना साथियों। हम भी आपके उस कार्यों में पीछे खड़े दिखाई पड़ेंगे, आगे चाहोगे तो आगे खड़े दिखाई पड़ेंगे। जिस रूप में चाहोगे इस सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। इस देश में संविधान विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर न केवल देश को बंटवारे की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि देश में स्थापित भाईचारा को भी खंड खंड करने में लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से वो उनका चरित्र रहा है। भारतीय संविधान की कसम खाकर के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदर्श तो बघाड़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, दिखाने के लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, लेकिन उनके ही बनाए गए संविधान की अवहेलना करने में भी रंच मात्र कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो संविधान के दुश्मन है, वो देश की भी दुश्मन है। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसे फिरकाप्रस्त ताकतों से, देश को बांटने वाली ऐसी ताकतों से हमें होशियार रहना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं जिससे कि भारतीय संविधान खत्म किया जा सके। वो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राज होगा, ब्राह्मणी व्यवस्था थोपी जाएगी, फिर से वर्णवाद जातिवाद चलेगा, जातवाद के नाम पर भेदभाव चलेगा। आज भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो हमें समता का अधिकार दिया है, धर्म जात लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र बनने पर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्षत्रिय राज्य नहीं, वैश्य राज्य नहीं, शूद्र राज्य नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणी व्यवस्था का राज। वो ब्राह्मणी व्यवस्था जो सैकड़ों साल मनु महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं भुवा। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इनके चातुर्वर्ण में जो शूद्र कहे गए हैं, आज के प्रदेश में आदिवासी दलित और पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिनको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए इन लोगों ने कभी मजबूर किया था, इसी महाराष्ट्र में वो नारकी जीवन हमारे महापुरुषों ने देखा। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज तमाम महापुरुषों ने उस
बुरे दिन को भी देखा। जिसको ये शूद्र कहते थे, गले में हाड़ी बांध के चलना पड़ता था, जिससे कि उनका थूक सड़कों पर ना पड़े, ऊंची जात के लोग का पैर उस पर ना पड़े। कमर में झाड़ू बांध के चलते थे, जिससे कि पैर का निशान मिटता जाए, जिससे कि ऊंची जात का पैर उस पर ना पड़े। कमर में घंटी बांध के चलते थे, जिससे कि ऊंची जात पर उसकी कोई परछाई न पड़े, ऊंची जात के लोग बगल हो जाएं। इस व्यवस्था से निजात दिलाया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, हमारे महापुरुषों ने। ये उसी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं जिसमें व्यवस्था थी नारी शूद्रो नधीयताम। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। फिर से उस नारकी जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आप जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी ने एक लंबा संघर्ष किया महिलाओं की शिक्षा के लिए। छत्रपति शाहू जी महाराज ने पहली बार अपनी हुकूमत में आरक्षण की व्यवस्था की। सावित्रीबाई फूले ने कदम से कदम मिलाकर के ज्योतिबा फुले का साथ दिया। उनके संघर्षों का नतीजा था कि अंग्रेजी हुकूमत ने अपना शासनादेश जारी करके महिलाओं को शिक्षा का आदेश दिया, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात को शिक्षा का अधिकार दिया, पिछड़ी जातियों को शिक्षा का अधिकार दिया। यह कारवां आगे चलता रहा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और एक दिन ऐसा आया जब हमारा भारत संप्रभु राष्ट्र बना, आजाद हुआ, हमारा भारतीय संविधान बना, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था कि हमें राजनैतिक बराबरी तो मिली है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी अभी नहीं मिली है, उसको भी लाना है। तो साथियों, आज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सैकड़ों साल के महापुरुषों के संघर्षों को देखते हुए संविधान में हमारे सम्मान और स्वाभिमान की आवाज उठाई, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, स्कूल फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबके लिए, किसी का बच्चा पढ़ सकता है, अपने आन बान शान सम्मान स्वाभिमान के साथ सब रह सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो भेदभाव मूलक गैर बराबरी का समाज था, उसको बराबर लाके खड़ा कर दिया, सबको एक बराबर बैठा दिया। आज उनके पेट में ये बात पच नहीं रही है। सदियों से जिस पर उन्होंने हुकूमत किया, धर्म के नाम पर जिस पर डंडा बरसाया, कोड़ा चलाया, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, जाति के नाम पर धर्म के आड़ में हमें पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया, नीच और अधम कहा। आज भी क्या इनका धर्म कहता है? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आवाज उठाई थी, मैंने प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को पत्र भी लिखा था कि तुलसीदास की महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से आज भी इस देश की महिलाओं को मारने और पीटने की, प्रताड़ित करने की बात की जाती है। शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने और अपमानित करने की बात की जाती है। हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहा जाता है। जब हमने उसका हवाला दिया, जे बड़ा अधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, ये सारी की सारी जातियां आदिवासी, दलित और पिछड़ी समाज से आती है। क्या इन्होंने पाप किया है?
जो महाकाव्य के माध्यम से आज भी लोग सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर लगाकर पाठ करते हैं कि जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी नीच जातियां, अधम जातियां, ये खत्म होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। यह मैंने कहा और यह भी कहा ढोल गमार सूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। आखिर इस देश की महिलाएं कौन सा पाप कर दिया है जो मारने पीटने और प्रताड़ित करने का पात्र बताया जाता है? सरकार तो एक और महिला सशक्तिकरण चला रही है, दूसरी ओर नवरात्र में देवी शक्ति के रूप में देवियों की पूजा करती है और देश की आधी आबादी महिलाओं की है। तुलसी बाबा को कौन सा अधिकार मिल गया है जो प्रदेश की महिलाओं को मारने पीटने, नीच से नीच कहे जाने और प्रताड़ित करने की बात करते हैं? इस पर रोक लगनी चाहिए। शूद्र समाज जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं, क्या गलती इन्होंने किया है कि आज भी इनको मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात की जाती है? यही नहीं, यहां भी तुलसीदास नहीं रुकते, आगे भी कहते हैं कि पूजे ही विप्रशील गुणहीना और पूजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। हिंदू राष्ट्र क्यों लाना चाहते हैं? इसीलिए लाना चाहते हैं कि पूजे ही विप्रशील गुणहीना, यानी लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, सारे गुण हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण है तो उसकी पूज, उसको सम्मान करिए। लेकिन शूद्र कितना भी गुण ज्ञानी प्रवीण क्यों न हो, उसका सम्मान मत करो। आखिर क्यों? अगर वो ज्ञानी है, प्रवीण है, विद्वान है, ज्ञानियों से भी ज्यादा ज्ञाता है, तो हम उसका सम्मान क्यों ना करें? इसलिए कि वो शूद्र है। और साथियों, यही धर्माचार्यों के तिकड़म से बाबा साहब को भी अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे। विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब इस भारत भूमि पर आते हैं, किसी जाति व्यवस्था के शिकार होकर के पग पग पर नित्य प्रति क्षण क्षण उनको अपमानित होना पड़ता था। अपमान के तमाम कड़वे घूंट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पिया। संविधान बनाते वक्त तो चाहते तो बदले की भावना से जिन लोगों ने उनको अपमानित किया उनके खिलाफ कुछ लिख सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिल समुद्र से भी ज्यादा गहरा था। उनके विचार आकाश से भी ज्यादा ऊंचे थे और इसीलिए जब संविधान लिखा तो एक भी शब्द पूरे संविधान में बदले से प्रेरित कहीं नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने सबके सम्मान की चिंता की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि हम तो इस सामाजिक विषमता के शिकार रोज होते रहे, इस जाति व्यवस्था के शिकार हम रोज होते रहे, तो जातिवाद के नाम पर जो हमने अपमान सहे वो किसी और को सहना ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना उदार मन दिखाया, सबको समान अधिकार दिया। बाबा साहब के संविधान में न कोई ऊंच है न कोई नीच है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई छूत है न कोई अछूत है, सभी बराबर हैं और सभी इंसान एक जैसे हैं, इसलिए बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं किया। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बड़प्पना था, उनकी उदारता रही है। आज यथार्थवादी ताकतें नहीं चाहती कि जो कल तक गुलाम थे आज पढ़ लिख करके आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, वो नहीं चाहते। इसलिए हिंदू राष्ट्र का गुणगान कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज ऐसे लोगों को अच्छी तरह से परखना होगा, समझना होगा।
हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने एक लंबा संघर्ष किया। पेरियार रामास्वामी नाईक नारायण गुरु संत गाड़गे, और इसके पहले एक संतों की कड़ी चली थी। संत श्रीमद रविदास, संत कबीर, गुरु नानक जैसे संतों ने भी इस लड़ाई को लड़ी। समता समानता का अधिकार दिलाने के लिए हजारों साल से लड़ाई चलती आ रही है। आज से 2600 साल पहले जिस करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित समाज की रचना का बिगुल विश्व धर्म गुरु नायक भगवान बुद्ध ने छेड़ा था, जिसको सर्वव्यापी विश्वव्यापी सम्राट अशोक ने बनाया था, आगे चल करके इसी नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष कर इस भारत की आने वाली पीढ़ी को बता दिया, आए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता भगवान बुद्ध के रास्ते जाता है, इसलिए इस रास्ते पर चल करके तुम अपने सम्मान और स्वाभिमान का परचम हमेशा लहरा सकते हो। आज हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और देश के तत्कालीन तमाम संविधान सभा के विद्वानों के विचारों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, फिर से ब्राह्मण राज स्थापित करना चाहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट करके देश का 1000 साल फिर से पीछे ले जाने की कोशिश में लगे हैं। एक और आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि इस भारत में बुद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इस्लाम के मानने वाले मुस्लिम हैं, या इस देश के ईसाई हैं, ये सब हिंदू हैं। तो आरएसएस के प्रमुख से मैं कहना चाहता हूं, यह सीख तो दुनिया के लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए आप शाब्दिक रूप से देते हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बैठा के क्यों नहीं समझाते कि जब सभी हिंदू हैं तो इनके साथ भेदभाव क्यों, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के साथ खिलवाड़ क्यों, पिछड़ी जातियों के साथ आरक्षण के गला घोटने का काम क्यों। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के अंतर्गत तथा 340 के अंतर्गत इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारों को इस बात का निर्देश दिया था कि इनको मुख्य धारा में खड़ा होने के लिए, समाज में सबके बराबर चलने के लिए आरक्षण के प्रावधान के माध्यम से इनको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर इनकी हिस्सेदारी न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग, सरकार के आर्थिक सहयोग से चलने वाले सभी संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। वोट लेने के लिए दलित हिंदू, वोट लेने के लिए आदिवासी हिंदू, वोट लेने के लिए पिछड़ा हिंदू, लेकिन आरक्षण के नाम पर आप इनके दुश्मन बन जाते हैं। आरक्षण देने की बात आती है तो भाजपा और आरएसएस को यह दलित हिंदू नहीं दिखाई पड़ता, यह आदिवासी हिंदू नहीं दिखाई पड़ता, यह पिछड़ा हिंदू नहीं दिखाई पड़ता। अगर यह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दलित, आदिवासी और पिछड़ों के हिंदू मानते होते तो इनके आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। इसका मतलब है यह केवल वोट लेने के लिए हिंदू कह करके इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गुमराह करते हैं। वोट लेने के बाद
आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के गर्दन पर तलवार चलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण का गला घोटते हैं। आरक्षण का गला घोटने का मतलब संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहना चाहिए जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें हिंदू बनाते हैं और सत्ता में आने के बाद हमारे आरक्षण को खत्म करते हैं। आज अदानी और अंबानी को यह सरकार मेहरबान होकर के देश की सारी राष्ट्रीय संपत्तियों को औने पौने दामों में बेच रही है। आजादी के बाद ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय क्षेत्र के उपक्रमों को, विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों को दे रही है। अदानी को दे रही, अंबानी को दे रही और उद्योगपतियों को दे रही। क्या? सारे बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया दे दिया, सारे रेलवे स्टेशन देश के दे दिए, कई दर्जन ट्रेनें दे दी, LIC दे दिया, बैंक भी पर मेहरबान। आखिर ये बताओ, जब ये सारे सरकारी विभाग, सारी सरकारी संपत्तियां, जहां नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती थी, जहां पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को आरक्षण के मुताबिक, आरक्षण के अधिकार के तहत नौकरियां मिलती थी, अब जब निजी हाथों में चली जाएंगी तो ना नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी, ना अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये पहली सरकार जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेची जा रही है। पहले सरकारें आती थी, निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी। ये राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में देने का पाप कर रहे हैं और कहते हैं देश की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ही आंकड़ा है कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो राशन देते हैं। यानी आप ये मानते हो कि 80 करोड़ लोग ऐसे गरीब हैं जो आपके 5 किलो 10 किलो चावल और गेहूं पर अपनी जिंदगी बिताते हैं। मैं कहना चाहता हूं, 5 किलो 10 किलो चावल देना बंद करो, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देने का अभियान चलाओ और हर घर में जब एक सरकारी मुलाजिम होगा तो उसके घर में दोनों वक्त अच्छा खाना पीना होगा, अच्छा कपड़ा होगा, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग होगी, हायर एजुकेशन होगा। वो बच्चे उस घर में जब डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, बैरिस्टर, साइंटिस्ट बनेंगे तो आपके 5 किलो 10 किलो चावल के लिए कोई राशन लाइन नहीं लगाएगा। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि हर घर से लोग पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर जाएं, उनके घरों में खुशियां दिखाई पड़ें, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब यह सरकार लोग गरीब बना रही है। हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हम 18 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अरे 18 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए पीठ क्यों थपथपाते हो? क्यों नहीं स्वीकार करते कि 24 करोड़ में 18 करोड़ लोग आज भी उत्तर प्रदेश में गरीब हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। यह ऐसी सरकार पर लानत है। इसलिए साथियों, आप सावधान रहना। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो पिछड़ों की दुहाई देते हो। ललित मोदी भगोड़े, नीरव मोदी भगोड़े और मेहुल चोकसी भगोड़े, इनको बचाने के लिए पिछड़ों का दांव चल रहे हो। सही माने में नीरव मोदी पिछड़े हैं, न ललित मोदी पिछड़े हैं, न मेहुल चोकसी पिछड़े हैं। क्यों पिछड़ों का नाम दे रहे हो? यह तो पिछड़ों का अपमान है। और मोदी जी, आप भी पिछड़ों के नाम पर वोट तो लेते हो, लेकिन पिछड़ों का गला घोटने में आप भी बाज नहीं आते हो। लिटरल इंडिया के नाम पर जितने भी IAS आपने बनाए हैं, एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं। पिछड़ों का रोना बंद कर दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज सबको सावधान सजग रहना है।
ऐसे साथियों, मैं आपसे केवल इतने कहने आया हूं, भाई हम और राजेंद्र पाल जी कल कुशीनगर में थे, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर थे। आज हम भगवान बुद्ध की इस वो पावन नगरी, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा समारोह करके पूरे देश को बुद्धमय बनाने का अभियान चलाया था, हम आज उस धरती पर खड़े हैं। कल परिनिर्वाण स्थली पर थे और आज दीक्षा भूमि पर हैं। इसी दीक्षा भूमि को मैं नमोबुद्धाय करता हूं। और साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान अधिकार के लिए हमें किसी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए जाना होगा। हम तैयार बैठे हैं। कहीं भी पूरे देश में इस आंदोलन को गति देनी होगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ खड़ा रहेगा, बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे लोगों को चोट करने में हम पीछे नहीं रहेंगे जो बहुजन समाज के सम्मान और स्वाभिमान को निगलने की कोशिश में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी पिछड़े की दुहाई तो देते हैं, लेकिन जाति जनगणना से आप घबराते हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये आरएसएस की शैडो पार्टी है। आरएसएस का एजेंडा ये लागू करते हैं। अगर मोदी जी सही मायने में अपनी सरकार चलाते होते तो पिछड़ा होकर के पिछड़ों के हित के लिए जातिवार जनगणना जरूर कराते। जातिवार जनगणना नहीं कराते हैं इसीलिए कि साथियों, इनको बजट का भी प्रावधान करना पड़ेगा, इनको आरक्षण भी समानुपातिक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसीलिए आपसे भी मेरा निवेदन है, ये नागपुर दीक्षा भूमि एक क्रांतिकारी धरती रही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कर्म भूमि रही है। और साथियों, आप सब इस ऐतिहासिक धरती के लोग हैं, इसलिए सभी भाइयों और बहनों को मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप सब इस अभियान में सड़क पर आना पड़े तो आए, हमें जहां बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। यद्यपि उत्तर प्रदेश में मैं सघन अभियान चला करके इस अभियान को घर घर पहुंचाने में लगा हूं। और जब से भाई राजेंद्र पाल गौतम जी बाबा साहब के मिशन के इस कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए, हम इनके साथ में साथ देकर के हर जगह एक साथ पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि अभी माननीय गौतम जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, समापन भाषण भी होगा, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जयंती के अवसर, महापुरुषों की जयंती के अवसर पर शुभकामना देता हूं। संविधान बचाने का संकल्प लेके जाइए। बाबा साहब की इस धरती, ऐतिहासिक धरती से अगर फिर से आपको बाबा साहब की तरह सम्मान स्वाभिमान के लिए निकलना पड़े तो निकल लेना साथियों। हम भी आपके उस कारवां में पीछे खड़े दिखाई पड़ेंगे, आगे चाहोगे तो आगे खड़े दिखाई पड़ेंगे। जिस रूप में चाहोगे इस सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर देता हूं विराम, आपसे लेता हूं विदा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।